Best part about Royal Enfield bikes is that you can customize it anytime, anywhere. और हर सिटी में बहुत सारे ऐसे कस्टमाइजर्स, मॉडिफायर्स बहुत सारे क्रॉप अप हो चुके हैं, तो आपको जब मन करे तब आप उसको मॉडिफाई करा सकते हो। और इस बार की हमारी खुजली थी सीट के साथ। See, we did a trip to the hills and realized that on the plains ये सीट इतनी सॉफ्ट थी कि मैं नीचे लिटरली रॉड्स पे बैठा हुआ था, और पहाड़ों में तो कुछ खास पता लगा नहीं बिकॉज यू वर शिफ्टिंग वेट, बट ऑन प्लेन्स इट वाज ट्रेचरस। सो आते ही मैंने डिसाइड किया कि मैं सीट चेंज कराऊंगा या सीट फर्म करवाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलना। कोई भी कमेंट्स हो नीचे कमेंट बॉक्स में डालना बिल्कुल मत भूलना, मैं एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई कर देता हूं। तो कुछ इस तरह की सीट थी जो हम यूज कर रहे थे पहले। सो द सीट स्ट्रक्चर वाज समथिंग लाइक दिस। ये पुरानी सीट थी और ये बहुत सॉफ्ट थी। मैंने पहले क्या किया था कि मैंने एक लेयर ऑफ एडेड फोम एक ओरिजिनल सीट पे डलवा लिया था, विच यू कैन सी हियर। ये ओरिजिनल फोम है और ये मैंने एडेड फोम शेपिंग करवा ली थी। मुझे लगा ये काम करेगा, बट इन लॉन्ग रन ये इतनी सॉफ्ट थी कि नीचे धंस जा रही थी। एट द सेम पॉइंट टाइम मैंने कुछ ऑनलाइन सीट्स देखी थी जो ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके की थी, बट थोड़ी सी और स्लीक और थोड़ी GT looking थी। Plus I also saw the GT premium seat from Royal Enfield which was for 4600 rupees, which had a 3D mesh technology on it। काफी impeccably बनी हुई सीट थी, finished like how। And it was not looking like a custom job, but it was looking like a finished factory work। तो मेरे को पसंद था वो शेप, बट मैं श्योर नहीं था कि वो इतनी हार्ड है जितनी हार्ड मुझे चाहिए या नहीं। तो मैं गया शोरूम पे, मैंने चेकआउट किया, बट आई थिंक इट वाज स्टिल सॉफ्ट। द लास्ट पार्ट विच बिकॉज ऑफ विच आई डिड नॉट बाय दैट सीट वाज कि एक तो उस सीट में 3D मैश था, जो 3D मैश गीला होने के बाद थोड़ा टाइम लगाता है सूखने के लिए। तो मुझे लगा कि बरसात में अगर चलाई या धोने के बाद, बाइक वॉशिंग के बाद निकाली तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता था। सो ऑल दोस फैक्टर्स कंबाइंड और मैंने नहीं खरीदी। और कुछ सीट्स के स्ट्रक्चर्स मैंने ऑलरेडी इंटरनेट से डाउनलोड कर लिए थे, सो आई हैड एन आइडिया कि मेरे को सीट कैसी चाहिए। कुछ Honda RS 350 की सीट भी पसंद थी, कुछ कस्टम लेदर सीट्स के भी एग्जाम्पल्स थे। तो मैं सब अपने फोल्डर में, अपने फोन में फोल्डर बना के मैं करोल बाग की तरफ निकल लिया, बिकॉज ऑल योर मॉडिफिकेशन आंसर्स आर इन करोल बाग, सो टू से। तो करोल बाग का क्या था? सो आई वेंट स्ट्रेट टू खजांची। तो खजांची की स्टोरी ये है कि दो भाई होते थे, एक ही दुकान पे काम करते थे। अब अपनी अलग अलग दुकानें हैं जिनसे वो ऑपरेट करते हैं, और दोनों के काम में कोई शिकन नहीं है, कोई कमी नहीं है, एब्सोल्यूट परफेक्ट काम है दोनों का। मैं हमेशा से राजीव जी के पास जाता रहा हूँ, इस बार भी मैं राजीव जी के पास ही गया। उनको मैंने एक ब्रीफ दे दिया कि मुझे किस तरह की सीट चाहिए, कुछ एग्जांपल्स दिखा दिए। और ऑब्वियसली वो बहुत सारी सीट्स बनाते हैं दिन में, तो ही हैड एन आइडिया किस तरह की सीट, किस तरह का शेप मुझे प्रिपेयर करना है, प्लस एग्जाम्पल से बिल्कुल ब्रीफ परफेक्ट हो गया था। ब्रीफ देने के बाद सीट मैंने उनको दे दी, और देते ही मैं छोले कुलचे और भटूरे खाने चला गया करोल बाग में। वापस आने के बाद हम स्ट्रेट अवे उनकी वर्कशॉप में गए, विच इज जस्ट ऑपोजिट हिज शॉप इन नई वाला। तो हम ऊपर गए और वो सीट प्रिपेयर कर रहे थे, और कुछ कॉन्वर्सेशंस भी हुई हमारी। कुछ कॉन्वर्सेशंस मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। एंड सीट बनके तैयार हो गई थी, और सीट काफी अच्छी फिनिश्ड लग रही थी। एंड मैं सीट निकाल के ले आया हूँ आज ऊपर। तो सीट कुछ ऐसी बन के आई है। और बेस्ट पार्ट इज कि मेरे को दो सीट्स नहीं चाहिए थे कि टूरिंग के लिए एक अलग सीट रखूं और राइडिंग के लिए, वैसे संडे राइडिंग के लिए अलग सीट रखूं। मुझे एक सीट चाहिए थी जो बाइक पे लगी रहे और मेरे घर में क्राउडिंग ना हो।
ऑलरेडी बाइक के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो हाँ, ये वाली सीट उन्होंने प्रिपेयर करी, इसकी शेप ऐसी आई है, मुझे बहुत अच्छी शेप लगती है, बिकॉज if I want to move around, I can move around. Plus, there is ample space for the pillion as well. So I usually ride at this place so that I can lean forward a bit. When I'm tired, I kind of shift my ass a bit. But हाँ, ऐसा शेप मुझे चाहिए था और जो शेप था वो आ गया है। अगर आप स्टिचिंग पे भी ध्यान दें तो मैंने उस पर व्हाइट स्टिचिंग बोली थी उनको कराने के लिए, क्योंकि रेड स्टिचिंग मेरी क्रोम बाइक पे आई डोंट थिंक इतनी सूट करती। तो ईच टू हिज ओन। तो एक ये सीट है जो अब बनी है और ये सीट है जो पुरानी सीट थी। आई थिंक यू गाइस कैन सी इट। और इसका कुशन और इसके कुशन में काफी फर्मनेस है। और अब मैं कुछ 1000 किलोमीटर इस सीट पे चला चुका हूं और ये काफी स्टर्डी है, इवन ऑन टर्न्स एंड कॉर्नर्स एंड स्टफ लाइक दैट। टोटल सीट का कॉस्ट कुछ 2200 रुपए आया, जिसमें मेरे हिसाब से उन्होंने सीट बनाई। एक तो ये एक satisfaction है that it's not just a thing that I bought and installed in my bike. It's a custom seat. It's as per your liking. The stitches is not red. Stitching is white that you wanted, and the rest of the stitching is black. So that satisfaction is there. But मेरे लिए ये 3 पॉइंटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे कि मेरे को 2 सीट्स नहीं रखने थे। मेरे को एक टूरिंग जीटी सीट चाहिए थी जो थोड़ी फर्म हो, और वो 3D mesh टेक्नोलॉजी, ऑल्दो इट्स बेटर देन द ओरिजिनल सीट, बट इट वाज स्टिल नॉट एज पर व्हाट आई वांटेड। सो द फर्मनेस इज द वे आई वांट, एंड आई एम बाय फार वेरी वेरी सैटिस्फाइड, क्योंकि ऑलमोस्ट आधे दाम में काम हो गया है और बाइक पे लगी हुई अच्छी लगती है। आप देख सकते हो यहाँ पे। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज कमेंट्स में डाल देना। ये स्टोरी यहीं तक खत्म है और अगली स्टोरी पे हम लोग आपके लिए हेलमेट्स लेके आ रहे हैं और बूट्स का एक कंपैरिजन लेके आ रहे हैं। सो मेनी मोर वीडियोस आर ऑन द वे, वी आर शूटिंग देम एज वी स्पीक। आई शिल शेयर एज सून एज आई कैन मेक देम edit well and make them publishable for you guys. Until then, this is Couple of Rides signing off. See ya.